हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बाई डायरेक्शन चैनल्स क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शन चैनल्स क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो बाई डायरेक्शन चैनल्स होते हैं जो उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है यूनी डायरेक्शन चैनल्स के अंदर, एंड मल्टीपल गो रूटीन्स को अंदर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चैनल्स को उनके बीच में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ अच्छे से बने रहें। जो यूज़र चैनल्स एंड गो रूटीन्स के रिगार्डिंग नए हैं तो उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग आसानी से उन लिंक्स के ऊपर जा सकें एंड देख सकें एंड समझ सकें उन चीज़ों को कि वो चीज़ें क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब टॉपिक की तरफ। पहले हम बाई डायरेक्शनल की बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो चैनल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, वो दोनों हैं बाई डायरेक्शनल। अभी जो यूनी डायरेक्शनल होता है उसकी एक निशानी होती है, वो क्या होती है कि ये CHAN कीवर्ड है, जा तो इसके आगे जा इसके पीछे ये एरो लगा होगा। तो ये एरो का मतलब है गाइस, ठीक है। तो ये एरो का मतलब मैं अभी बताऊंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो बाई डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, यूनि डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। एक डिफरेंस मैंने बता दिया कि जो एरो का है। अब पहले मैं एक जर्नल एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ कि लाइक आप एक वाटर बॉटल खरीद रहे हैं ब्रांड न्यू, ठीक है। तो आपने दो बॉटल्स खरीदी, एक ये समझने के लिए कि बाई डायरेक्शन क्या होती है एंड एक ये समझने के लिए कि यूनि डायरेक्शन क्या होता है। यूनि डायरेक्शन वो होता है गाइस जब बोतल खाली है एंड आप उसके अंदर पानी भर रहे हो, वो कहीं से निकलेगा नहीं। जब तक बोतल भर नहीं जाती तब तक वो कहीं से निकल नहीं पाएगा, ठीक है गाइस। ये हो गया यूनि डायरेक्शन का एक एग्जांपल कि वो वैल्यू रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब जब वो बोतल भर चुकी है तब वो क्या करेगा, पानी बाहर फेंकता जाएगा, वो कभी भी पानी उसके अंदर जाएगा नहीं। तो ये क्या होगा, यूनिट डायरेक्शन का एक और एग्जांपल कि जो जा तो वो वैल्यू रिसीव कर सकता है, जा वो वैल्यू सेंड कर सकता है। ये होगी एक चीज। अब बाई डायरेक्शनल क्या होते हैं, बेसिकली आपने जो अभी दूसरी बोतल खरीदी थी उसको आपने पीछे से कट कर दिया एंड बोथ साइड से आप पानी भर सकते हैं और दूसरी साइड से निकाल भी सकते हैं। मतलब कि आप चैनल के अंदर वैल्यू डाल भी सकते हैं उस चैनल के अंदर, एंड उस चैनल से आप वैल्यू को रिसीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाई डायरेक्शन चैनल्स हैं जो वो डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है गाइस। अगर ये एरो यहाँ पे लगा हो तो ये सेंड ओनली चैनल होता है जिसके अंदर आप वैल्यू सिर्फ भेज सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। अगर ये सिर्फ ऐसे लगा हो तो ये होता है रिसीविंग चैनल, मतलब यहाँ पे आप कभी भी सेंड नहीं कर सकते, ये रिसीव ओनली चैनल होता है। तो इन चीज़ों के बारे में सारा डिस्कस करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं मल्टीपल गो रूटीन्स के बारे में। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेंडिंग एंड रिसीविंग दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एंड उनके बीच में जो आर्गूमेंट ले रहा हूँ मैं वो एक चैनल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। एक के अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ एंड दूसरे के अंदर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो उन दोनों को मैंने यहाँ पे मेन गो रूटीन है, जो मेन हमारा फंक्शन है, मेन गो रूटीन है, इसके अंदर मैंने इन दोनों को कॉल किया हुआ एज ए गो रूटीन बना के। एंड जो पहला चैनल था उसके अंदर मैंने सेंडिंग के अंदर पहला चैनल पास कर दिया, रिसीविंग के अंदर मैंने सेकंड चैनल पास कर दिया। अब जो बीच में मैंने किया हुआ वो हम देखते हैं कि क्या किया हुआ है। जब मैंने फर्स्ट चैनल पास किया सेंडिंग को, तो उसने क्या किया, कहता गो गुरु जी को मैं असाइन कर रहा हूँ, गो गुरु जी आप कोई रैंडम स्ट्रिंग मान सकते हो, कोई वैल्यू को इसको मान सकते हो। तो ये चैनल जो था वो स्ट्रिंग टाइप का था, तो मेरे को कोई स्ट्रिंग ही साइन करवानी पड़नी थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गो गुरु जी एक कीवर्ड दे दिया, और सॉरी वैल्यू दे दी एंड उस स्ट्रिंग के अंदर सेंड कर दी कि भाई ये ले जा मेरे से, और आगे फर्दर जो भी तेरे को यूज करना हो तो उससे कर लियो। तो गाइज ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर मैंने निकाल ली। वो कैसे निकाल ली, कि रिसीव करके, उसको उस चैनल से रिसीव करके। यहाँ पे हमने क्या किया था, उस चैनल के अंदर सेंड की थी वैल्यू, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। ये एरो आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिसीव कर रहे हैं हम उससे वैल्यू। ये जो रिसीव की हुई वैल्यू है यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट भी करवाया हुआ है ताकि आप लोग ये देख सकें कि वो वैल्यू आई भी है कि नहीं आई। एंड जो रिसीविंग चैनल है वो अभी मैंने क्या किया, उसके अंदर दूसरा चैनल पास किया हुआ है, एंड दूसरे चैनल के अंदर मैंने वैल्यू को वेरिएबल से मतलब वेरिएबल को जो है वो दूसरे चैनल के अंदर वैल्यू साइन करवा दी यूजिंग दिस ऑपरेटर। अभी आप बोलोगे कि गाइस भी सर आपने इसको ऊपर क्यों लिखा, नीचे ही क्यों लिखा है। जो गाइस कंट्रोलर होता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि जो कंट्रोलर होता है वो कभी भी गो रूटीन का वेट नहीं करता, गो रूटीन की आउटपुट का वेट नहीं करता, वो साथ ही साथ दूसरी लाइन पे मूव कर जाता है। तो अगर मैं इस लाइन को ऊपर लिखूंगा तो ये क्या कर देगा, मेरा चैनल जो है वो ओपन कर देगा। अब चैनल जो होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि
जा तो उनको अगर तुम उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसको रीड भी कर लो, ठीक है, वो ओपन नहीं रहना चाहिए। तो आप बोलोगे कि अभी हम इसके अंदर वैल्यू असाइन ही तो कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम चैनल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको गलत बोल नहीं रहा। बट जब आप इसको रिसीव करोगे वो कहाँ करोगे, मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों को, आप कहाँ पे करोगे उसको रिसीव, क्योंकि जो कंट्रोलर है वो इसके आउटपुट का वेट नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, इसकी जो प्रिंट है वो इसको नहीं चलाएगा, तो ये चैनल रहेगा ओपन और डेटा लॉग आपका आकर हो जाएगा। तो इसको अगर सही तरीके से यूज करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब कंट्रोलर जहां पे आएगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा एंड देन उसके बाद वो चैनल के अंदर घुस जाएगा और उसको वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं इसकी आउटपुट को प्रिंट करवाऊं, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेंडिंग फंक्शन था उसके अंदर मेरी जो वैल्यू असाइन की हुई थी वो वेरिएबल के अंदर आ चुकी है एंड वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, जो कि है गो गुरुजी। एंड जो रिसीविंग के अंदर चैनल था उसने भी अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है, क्योंकि मैंने जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की थी वो मैंने फर्दर चैनल 2 को असाइन कर दी थी एंड ऐसे हमने मल्टीपल गोरूटीन्स के अंदर मैसेज पास किया है। तो गाइस ये तो था कि मल्टीपल गोरूटीन्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करें एंड उसके अंदर चैनल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो हम अभी किया ये बाई डायरेक्शनल के साथ किया, तो अभी हम बाई डायरेक्शनल जो चैनल है हम उसको कन्वर्ट करेंगे जो हमारा यूनि डायरेक्शनल है उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो क्या कर रहा है, एज एन आर्गूमेंट जो है वो एक चैनल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि है सिर्फ सेंड ओनली, रिसीव ओनली नहीं है, ना बाई डायरेक्शनल है, वो सिर्फ सेंड ओनली है, जिसके अंदर हम वैल्यू सिर्फ सेंड कर सकते हैं। तो गाइज आइए इसको कॉल करते हैं तो और देखते हैं इसके अंदर क्या आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ पे चैनल को इसके अंदर पास कर दिया है एंड इसको बता दिया है कि ये सिर्फ सेंड ओनली है। अब मैं वो भी बताऊंगा कि ये सेंड ओनली कैसे हुआ। यहाँ पे मैं इस चैनल की जो वैल्यू है इसको प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आप लोग आउटपुट को भी देख सकें। अब कई यूजर्स का या कई मतलब दर्शकों का ये क्वेश्चन होगा कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आया। तो गाइस टेंशन मत लो, मैं आपका भाई आपके साथ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो ये चैनल है इसको मैंने इसके अंदर पास किया, ठीक है, सी यहाँ तक समझ आता है एंड उसको अंदर उसके बाद उसकी जो वैल्यू है मैंने वो प्रिंट करवा ली, ठीक है, यहाँ तक भी समझ आता है। क्यों समझ आता है, क्योंकि ये एक बाई डायरेक्शनल चैनल है, ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोग सही समझ रहे हैं। बट इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये जो है जो यूनिडायरेक्शनल कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने ये चैनल को कन्वर्ट के अंदर पास किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े ही गौर से कि जो आर्गूमेंट है वो सिर्फ क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक ऐसा चैनल एक्सेप्ट कर रहा है जो सिर्फ सेंड ओनली हो। मतलब हमें इसके अंदर बाई डायरेक्शनल जो होता है वो क्या करता है, वैल्यू सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है कि वो इसके अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो जा सकता है। बट हम ये बता रहे हैं कि जब इसके अंदर जो चैनल आएगा वो सिर्फ सेंड ओनली करेगा। मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज आएंगी, इस एस के अंदर सिर्फ वैल्यू आएंगी, जाएंगी नहीं, कभी भी रिसीव नहीं होंगी इस फंक्शन के अंदर अंदर। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ऐसे करता हूं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ रहा है, इनवैलिड ऑपरेशन कांट रिसीव फ्रॉम सेंड ओनली चैनल। तो गाइस हम अपनी बातों पे सही हैं, आप लोगों को सही समझ आ चुका है। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा से एक बार सीख देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या किया हमने। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को मतलब प्रिंट करवाऊँ, मतलब अपने प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो इसमें सम वैल्यू को डाला हुआ था वो एज इट इज प्रिंट हो चुका है। आप इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं तो ये वही चीज को प्रिंट करेगा। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बाई डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा, मल्टीपल गोरूटीन्स के अंदर हम कैसे बातें कर सकते हैं ये भी चीजें समझ आ गई होंगी। तो अगर समझ आई हैं तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो वो भी एक्सप्लेन करें, बताएं मेरे को। उससे क्या है कि मैं आप लोगों की तरफ अच्छी नॉलेज जो है वो और भी अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।